हाजिर हूँ आर इंडिया न्यूज पे। आगरा में नई रोशनी फाउंडेशन ने उठाया समाज सेवा का बीड़ा। होटल ग्रांड में संपन्न हुए संस्था के कार्यक्रम में आए देश विदेश से लोग। चक समाज के लोगों ने कार्यक्रम में सामाजिक और धार्मिक चेतना का अलग जगाया। इस दौरान नई रोशनी फाउंडेशन के मॉडल पर चर्चा की गई व जरूरी सुझाव दिए गए। कार्यक्रम में बोलते हुए बुद्धिजीवियों ने अपनी राय रखी। उन्होंने समाज में व्याप्त दकियानूसी बातों से दूरी बनाने का सुझाव दिया, साथ ही समाज को जागरूक बनाकर विकास की ओर ले जाने की बात कही। संस्था के महासचिव लाखन सिंह चक ने बताया कि युवा पीढ़ी को जागरूक बनाने के साथ विकास के पथ पर अग्रसर करना ही संस्था का मकसद है। संस्था के लोगों ने बताया कि जल्द ही नई रोशनी फाउंडेशन का सदस्यता अभियान चलेगा। इस मौके पर समाज के प्रति तत्पर लोगों का सम्मान भी किया गया। कोरोना में समाज के लोगों की मदद के लिए आगे आने वाले लोग भी शामिल रहे। कार्यक्रम में मनीष वर्मा, सुनील चक, मनमोहन, राम निवास असौलिया, आलोक सिंह, डॉक्टर कृष्णकांत धारिया, अवनीश चक व केन्या, यूएसए सहित भारत के विभिन्न प्रांतों से आए लोग शामिल रहे। ज्ञान को सीमित कर दिया, एक जाति विशेष में धन को सीमित कर दिया, एक जाति विशेष में बल को सीमित कर दिया। और आपसे कहा गया, क्या कहा गया? मेरे बच्चों, मैं बार-बार, और भी वक्ता है तो बिल्कुल सही बात है, मैं अकेला वक्ता नहीं, मैं इसको बहुत फोर्सफुल तरीके से इसलिए कह रहा हूँ, इस सबको समझने की जरूरत है, अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है, अपने बच्चों को, ताकि हम उनका स्वागत, अभिनंदन। प्रधान सर से आग्रह है, कृपया वो मंच पर आ जाए। और अशोक सर कीनिया से हमारे बीच पधारे हुए हैं। हरीश धारिया सर जो प्रसाद आशीर्वाद से और उनकी विचारधारा के, तो बाबा साहब ने गांधी को प्राण दिए। उसकी टीम कुछ कोरोना काल में हमें हमेशा पुश करते रहते हैं कि तुम समाजी हो तो नहीं हो सकता। सुनील, अगर हमारा 500 रुपए का हम लोग योगदान लेंगे और हम लोग डेली सुबह कोरोना में कोई काम नहीं था तो सुबह से राउंड टू राउंड उनके बारे में बताना समाज को। हमारे एक और थे, हम ये जागरूकता लाना चाहते हैं। जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, खुद से लेकर वो विचारधारा, उसका प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं ताकि समाज में शिक्षा पाए और हमारा समाज शिक्षित इसमें संघर्ष के भावना और आगे बढ़ सकते हैं। किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, किस तरह से गुमराह किया जा रहा है? नहीं, हम तो शिक्षा की बात कर रहे हैं ना। गुमराह किस तरह हो रहा है समाज? गुमराह देखिए, अलग अलग जो राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराएं हैं, अलग अलग तरीके से इंसान खींचने की कोशिश। आपका अपने समाज को क्या संदेश? हमारा अपने समाज को यही संदेश है कि शिक्षित बने। नई रोशनी का जो मेन वो है कि हम लोग जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जैसे हमारे समाज में कुछ लोग बताया गया पन्नी बिनने के काम करते हैं, तो इस तरह के तरीके से उनमें जो है जितना पहले कम से कम वो स्कूल की तरफ जाए, है ना, उनको शिक्षा का मटेरियल उपलब्ध हो, उनकी जो फीस वगैरह है वो सब हम पे करें। शिक्षा का बेसिकली शिक्षा यहाँ जो बात आ रही है सनातनी हिंदू धर्म, क्या है? सनातनी कौन है? सनातन क्या है? सनातन में ट्रेडिशन नहीं है। सनातन का मतलब साइंटिफिक। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब न्यूटन, गणित का नियम। सनातन का मतलब जो है, अरे सनातन में क्रिएशन नहीं होता। सनातन में जो है निरंतरता होती है। सनातन का मतलब जो शुरू से है, आरंभ से है और अंत तक रहेगा, तो उसमें आप एनालाइज कर लीजिए। देखा जा रहा है कि कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बातें चलती हैं, उसके बाद में विचारों को उनको भूल जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बातें चलती हैं, उसके बाद कोई नहीं अमन करता ये यानी अमल करें, ये चीज़ें पहुँचे हैं सब तक, इसीलिए तो फंक्शन हो रहा है। दिल्ली लखनऊ अभी बौद्ध धर्म सम्मेलन हुआ है, अब कश्मीर में होने जा रहा है। क्या है मेन उद्देश्य और क्या होना चाहिए? नहीं, वो तो अलग है उनका। मैं उसी विचार, हम तो समाज में जागरूक। वो क्या कर रहे हैं? देखिए, वो सब एक ही है। अगर जो लोग सनातन को कहते हैं कि बुद्ध और वो जैन और सिख सब सनातन है, तो उनको क्या आपत्ति होती है? जो वो स्वयं ही कहते हैं इंडियन रिलीजन और
नॉन इंडियन रिलीजन के बीच में जब वो कहते हैं कि इंडियन रिलीजन सब सनातन है, सब एक है, तो उनमें क्या पता? बुद्ध को लोग कैसे जानेंगे, क्योंकि बुद्ध को मानने के लिए बुद्ध को तैयार पढ़ के नहीं। जानेंगे ना, बुद्ध को पढ़ के जानेंगे। बाबा साहब ने लिखी है बुद्धा इन धम्मा, तो पढ़िए आप, पढ़ा होगा। दो पंक्ति में कुछ ऐसी बात है जो समाज को समझ में आती है। दो पंक्ति में यही बात है कि जो सनातन है उसमें क्रिएशन नहीं है, उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो बुद्ध ने भी कहा एस धम्मो सनातन, बुद्ध ने कहा, सबसे पहले बुद्ध ने कहा एस धम्मो सनातन, बुद्ध का धर्म ही सनातन, और कोई धर्म सनातन। वर्षों से काम कर रहे हैं। हम लोग हर वर्ष बच्चों के लिए मार्गदर्शन कार्यशाला वर्कशॉप लगाते थे, जिसमें जो समाज के बच्चे थे उनको आगे की पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना, तैयारियों के लिए मोटिवेट करना कि किस तरीके से तैयारियाँ करें। हम लोग अपने समाज के IAS, PCS, IPS डॉक्टर्स को बुलाते थे और वो आकर के यहाँ समाज के लोगों को मोटिवेट करते थे, उनको मार्गदर्शन करते थे। जिन कार्य हमारा निरंतर 10 वर्षों से चल रहा था। अभी जो 2020 में कोविड जो महामारी आई थी, जब हम लोगों ने समाज के द्वारा, समाज के लोगों ने हमारा सहयोग किया और उनके द्वारा पूरे देश में हमने 600 से ज़्यादा परिवारों को सीधे आर्थिक मदद करी थी पूर्णम नई रोशनी फाउंडेशन के द्वारा। उससे अभी 1 महीने पहले तक नई रोशनी जो थी वो रजिस्टर्ड नहीं थी संस्था के रूप में। अभी पिछले 1 महीने पहले इसको संस्था के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया गया है और आगे इन भविष्य में हम लोगों का जो टारगेट है वो ये है कि जो सर्व समाज के जो गरीब लोग हैं, पीड़ित जो मजबूर लोग हैं, जिनकी बच्चों की एजुकेशन किसी कारण से रुक जाती है, वो पढ़ने में तो बहुत होशियार हैं लेकिन उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं है, वो IIT की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो लोगों से कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को हम छाटेंगे, ढूंढेंगे और उनको कंपटीशन की तैयारी करने लायक उनको हम आर्थिक मदद करेंगे, कंपटीशन की तैयारियाँ कराएंगे, जिससे नई रोशनी के माध्यम से भविष्य में आने वाले समय में आपको इंजीनियर भी मिलेंगे, IITian भी मिलेंगे, डॉक्टर्स भी मिलेंगे और हमारा टारगेट अगले 5 साल में कम से कम 10 बच्चों को विदेश शिक्षा तक पहुँचाने का हमारा लक्ष्य है। नई रोशनी फाउंडेशन के ऐसा। और मैं आप सभी चैनलों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि नई रोशनी के साथ जुड़ें, इनके आजीवन सदस्य बने, इनके साथ आकर के किसी भी बच्चे को आप गोद ले सकते हैं। जिसके बच्चों को गोद लेने का सिर्फ इतना सा रहेगा कि सिर्फ शिक्षा के रूप में आप उनको गोद लेंगे, जिसमें आप उनकी किताबों की खर्चा, उनके स्कूल का खर्चा, जहाँ जो बच्चा रह रहा है उसके वहीं पर उसको हम लोग शिक्षा दिलवाएंगे। और इसमें आगरा के अंदर पूजा पब्लिक स्कूल की जो हमारे समाज की एक महिला है, उनका गोगाजी इंटर कॉलेज भी है, उन्होंने आजीवन 10 बच्चों को पढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है और 10 से ज़्यादा भी